any great man, any great guru, और जो बड़े जो लोग हैं, गुरु हैं, if you go to the tomb, और आप जब उस कब्र में जाते हैं, the tomb is got bones. उसमें बहुत सारे हड्डियां होती हैं, But the only tomb which is empty और लेकिन सिर्फ एक ही जो कब्र है वो खाली था, is the tomb of our Lord and Savior Jesus और वो Christ. यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है उसके जो कब्र हैं. That means इसका मतलब, I'm not just pointing out resurrection from a spiritual point. और मैं सिर्फ आत्मिक रीति से उस पुनरुत्थान को नहीं बता रहा हूँ, I can also declare it from a historical point. और मैं उसे इतिहास के माध्यम से भी बता सकता हूँ. So my faith in Christ is not just only spiritual, और मेरा जो परमेश्वर पर, मसीह पर जो विश्वास है वो सिर्फ आत्मिक रीति से नहीं है, it is historically verified. और वह जो है इतिहास के माध्यम से उसको वेरीफाइड किया गया है. Because the tomb of Jesus is empty. क्योंकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो कब्र है वो खाली है. What happened on the first day? पहले दिन क्या हुआ? You see, the devil was excited that finally he destroyed the Messiah who's to come to destroy him. और शैतान उस समय खुश था क्योंकि उसने उस मसाया को क्या कर दिया था, मृत्यु के जगह में ला दिया था. Yes, we spoke about proto-evangelion. और कल हम जो एक शब्द है प्रोटो इवांजेलियन, उसके विषय में हमने सीखा That the head of the serpent will be crushed by the seed of the woman. और जो सर्प का जो सिर है वो उस स्त्री के वंश के द्वारा कुचला जाएगा. Because hell said we have destroyed the King of Glory. और वो कहते हैं कि हमने उस अद्भुत परमेश्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया है. Not only that, और यह सिर्फ नहीं, the disciples of our Lord Jesus Christ, और यीशु मसीह के जो चेले थे they were also terrified, but now he's inside a tomb. और उनके जो चेले थे वे भी भयभीत हो गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया जो आज कब्र में पाए जाती. Day number 2. दूसरा दिन, Again, day number 2, they looked around. It was even darker than day number 1. और दूसरा जो दिन था वो पहले दिन की तुलना में और भी भयानक था. The faith even dropped lower. और उनका जो विश्वास है और भी नीचे होते जा रहा था. Now, I want to talk to you spiritually. और मैं आत्मिक रीति से आपसे बात करना चाहता हूँ. In our life, we have day 1, day 2, and day 3. और हमारे जीवन में भी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसी आती हैं. Day 1 पहला दिन is the day of death. पहला दिन जो है मृत्यु का दिन है. Day 2, दूसरा दिन, you're looking for life, but it is still dead. और आप जीवन के लिए ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी भी आप मृत्यु में हैं. It's like a seed that you take, और वह एक तरह का बीज है जो आप लेते हैं, and then you plant that seed. और उस बीज को आप जगाते हैं, उगाते हैं, And you also cover it with soil. और आप उसे मिट्टी से ढक देते हैं कि नहीं. And then, when everything seems to be dead because nothing is happening after you put the seed inside, और जब आप उस बीज को अंदर डाल देते हैं और देखते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब then day number 3 kicks in. और जब तीसरे दिन उसको किक करता है. Did you understand? आप समझ पा रहे हैं? A seed, if you put it in the ground and bury it, it will become alive. और जब जो भी बीज को आप जमीन पर गाड़ते हैं वो जीवित हो उठेगा. As long as I have the seed in my hand, no use. जब तक वो बीज मेरे हाथ में है तब तक वो किसी काम का नहीं है. But if I plant it और जब मैं उसको लगाऊंगा and I cover it, और जब उसको मैं मिट्टी से कवर कर देता हूँ, then it will grow. तब वो जाके बढ़ेगा. समझ गए? Now the Bible says, अब बाइबल कहती है the Father in heaven परमेश्वर में जो हमारे पिता है, स्वर्ग में जो पिता है, took the seed of God. और वो परमेश्वर के उस बीज को लेते हैं. Who's the seed of God? और वो परमेश्वर का बीज कौन है? In the beginning was the Word, और आदि में जो स्टार्टिंग में जो वचन था, and the Word was with God, और वो वचन परमेश्वर के and साथ the Word था, was God. और वह वचन ही परमेश्वर था. So what is the Word? तो क्या वर्ड क्या है Who's the Word? और वचन क्या है? Everybody say Jesus. Come on. सभी कहेंगे बीज है. In the book of Mark chapter 4, मत्ती मार्क 4, the Bible says the seed is the Word of God. और वचन कहती है कि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है. So the Word is seed. और जो वचन है वो बीज है. Jesus is the Word. यीशु मसीह वो वचन है, Word is the seed. और वो वचन जो है बीज है. And so what happens if we put the seed in the soil? और क्या होता है जब हम बीज को जमीन में गाड़ते हैं? Day number 1, you close the seed, right? पहला दिन हम उस सीड को कवर कर देते, ढक देते हैं, And you're looking, will it grow? और हम देखते हैं कि क्या वो बढ़ेगा. Do you see any growth happening up on the first day? आप क्या आप देख पाते हैं कुछ वहां से उग पा रहे हैं क्या? No. Okay. Day number 2, दूसरा दिन you're looking at it, will something grow? Will it grow? आप दूसरे दिन फिर से देखते हैं कि क्या वहां से कुछ उग पाएगा? No.
but something is growing. लेकिन कुछ तो वहां बढ़ रहा है। What is growing? क्या बढ़ रहा है? The roots are growing. और उसके जो जड़ हैं वो बढ़ रही है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ So हैं? you don't see anything come out, but something is happening inside. आप देखते हैं कि कुछ नहीं आ रहा ऊपर, लेकिन कुछ तो है जो नीचे में बढ़ रहा है। So even in our life, इसी तरह हमारे जीवन में on the outside, nothing seems to be happening in day number 2 as well. और दूसरे दिन हमारे भी जीवन में जैसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, But you need to wait. लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत है। Because in day number 2, लेकिन दूसरे दिन God is doing something. परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। You don't see it in the physical, आप उसे फिजिकली उसको देख नहीं पाते but in हैं, the spiritual, something is happening. लेकिन आत्मिक रीति से कुछ तो वहां हो रहा है। I don't know how many of you are on the first day. और मैं नहीं जानता कि आप कितने लोग पहले दिन में हैं, I don't know how many of you are on the second day. और मैं ये भी नहीं जानता कि आप कितने लोग दूसरे दिन में हैं, But thank God for the third day. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो तीसरे दिन के लिए। Amen. So lift your hands and say, Lord, thank you for the third day. परमेश्वर से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दें। I want to let you know there's a third day in your life. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में वो तीसरा दिन भी है। On the third day, उस तीसरे दिन में the Bible says बाइबल कहती है that stone was rolled away. और पत्थर जो है वहां से लुढ़का दिया गया। Why was the stone rolled away? और वो पत्थर क्यों लुढ़काया गया? Why was the stone rolled away? और क्यों वो पत्थर वहां से लुढ़कवाया You गया? think Jesus couldn't come out if the stone was not rolled away? और क्या आप सोचते हैं कि यदि वो पत्थर को नहीं लुढ़काया गया था तो क्या यीशु नहीं आ पाता वहां से? It was not for Jesus to get out of the tomb. और यह यीशु के लिए नहीं था कि वो कब्र से बाहर आ जाए, It is for you to see into the empty tomb. और यह आपके लिए था कि उस खाली कब्र को आप देख पाए। हालेलुया। So it's a physical manifestation of a miracle. और यह जो है फिजिकली रीति से एक चमत्कार था। So let me tell you, day 3 is coming in your life. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरा जो दिन है वो आपके जीवन में आ रहा है। Lift your hands and thank Him. Thank the Lord. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। Thank you for my third day. परमेश्वर को धन्यवाद दें तीसरे दिन के लिए। Thank you for resurrection in my life. और उस पुनरुत्थान दिवस के लिए धन्यवाद Thank you दें। for healing my body on the third day. और उसके लिए धन्यवाद दें कि उन्होंने तीसरे दिन हमारे शरीर को चंगा दिया। Thank you for restoring me back. और मुझे फिर से पुनः मुझे स्थापित करने के लिए Thank you for धन्यवाद। giving me hope. और मुझे आशा देने के लिए धन्यवाद। Thank you. Good things are happening to me. और अच्छी चीजें मेरे जीवन में हो रही I हैं। receive the power of the resurrection of Christ. और मैं परमेश्वर की उस पुनरुत्थान दिवस का शक्ति को प्राप्त करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Believe as we speak the power of resurrection, your body will be healed. आप विश्वास करेंगे जब उस पुनरुत्थान दिवस की शक्ति को, तो आपका जो शरीर है वो चंगाई को पाएंगी। Amen. आमीन। On the third day, और तीसरे दिन, just like the seed breaks out of the soil, और जैसे तीसरे दिन वह बीज उस मिट्टी को तोड़कर ऊपर आती है, Jesus rose again from the dead. और उसी रीति यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Praise the Lord. Hallelujah. If you put a seed, यदि आप बीज को डालेंगे nothing can stop it. और कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। Today you put the word in your heart, और जो भी वचन आप अपने हृदय में रख रहे हैं, it will push against every problem and come outside. और वो हर एक समस्या को धकेल कर वो आगे आएगा। You have a big stone, और आपके पास बहुत बड़ा पत्थर है, you have all the soldiers, और आपके पास बहुत सारे सैनिक you हैं, have all the security. आपके पास सिक्योरिटी गार्ड्स You हैं, may have the devil laughing and thinking the devil won. और शैतान जो है वो हंस रहा होगा। But the third day, लेकिन तीसरे दिन it will break through every system that we know, resurrect from the power of the grave, and Jesus indeed is Lord. और तीसरे दिन वो हर चीज को Hallelujah. तोड़कर वो रिजरेक्ट हो जाएंगे, पुनरुत्थित हो जाएंगे। So the party in hell was terminated on the third day. और जो नरक में जो पार्टी चल रही थी वो तीसरे दिन खत्म हो जाती है। The devil was having a party. और शैतान जो है एक पार्टी कर रहा था, एंजॉय कर रहा And, था। somebody knocked the door, और किसी ने दरवाजे को खटखटाया, opened the door. और दरवाजा खुला, The King of Glory is standing there. और परमेश्वर जो ग्लोरी है वो वहां पे खड़े He's थे। like, stop the party. और उन्होंने उस पार्टी को खत्म कर दिया। The devil got a shock
और जो शैतान है वो सदमे में आ गया। And then Jesus releases everyone from bondage. और परमेश्वर यीशु ने उन सभी लोगों को जो उस नरक में थे उनको रिलीज किया, वहां से He छुड़ाया। takes the keys of death, hell, and the grave. और उस कुंजी को उन्होंने उनसे छीन लिया। And He's given the keys to all of us for us to be released, free, और उस and की को हम सभी को- glorify the Lord Jesus और उसकी Christ. को हमें दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। So you are free. और आप सभी आजाद हैं। You are free. आप आजाद हैं। You are free. आप आजाद हैं Because Jesus set you free. क्योंकि यीशु ने आपको आजाद किया है। And the liberty that you have right now, और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है it is under your control. और वो अभी आपके हाथ में है। The नियंत्रण में। devil has no control. और शैतान के पास किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। Jesus said, all authority is given unto me in heaven and on earth and everywhere else. और यीशु कहते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारे जगह का अधिकार मुझे दिया गया है। Little authority, थोड़ा अधिकार दिया क्या? 90% authority, 90% दिया क्या? 99.9% authority. Somebody shout 100% authority. आइए चिल्ला के कहेंगे 100%, 100%, 100%। If we had 100% authority, यदि आपके पास 100% अधिकार the है, devil has zero authority. आप शैतान के पास कोई भी अधिकार नहीं, उसके पास जीरो हो गया। Hallelujah. हालेलुया। So please don't go telling everybody the devil did this, devil has no authority. अब ऐसा ना कहे कि शैतान ने मेरे जीवन में ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। Why brother your life is like this? और क्या कहते हैं कि आपका जीवन ऐसा क्यों है? Oh brother, the devil brother. आप कहते होंगे कि शैतान की वजह से। Today you rise up and blame yourself, not the devil. और आज आप खड़े हो और कहें कि शैतान नहीं, Devil no authority. शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। You have power. आपके पास शक्ति है। Because this Jesus who said all authority is given to me, और यह यीशु कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। he said, listen my children, और सुनो मेरे बच्चों, my disciples, मेरे चेले, I am going to give you that authority. और मैं उस अधिकार को आपको देने जा रहा हूं। The book of Luke chapter 10 verse 19 says, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का, behold, I give you authority देखो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं over serpents and scorpions and over all the power of the enemy. और जो सर्प है, जो सांप है, जितने बिच्छू उनके ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता How हूं। much of power is he giving you? और कितना अधिकार वो दे रहा है? 50%, 50%, 70%, 70%, 80%? 80%, No, 90.9%. 90%? No, नहीं, all authority. सभी अधिकार, All authority. पूरा अधिकार। That means you have all authority. इसका मतलब है कि आपके पास पूरा अधिकार है। Stop blaming the devil. आप शैतान को ब्लेम करना बंद Stop करें, blaming your life. अपने जीवन को ब्लेम करना बंद करें। Say, Lord, thank you for the resurrected power of Christ. और परमेश्वर का धन्यवाद दे उस शक्ति के लिए जो पुनरुत्थान के दिन I में am हुआ। filled with the power of Christ. अब मैं परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ No हूं। weapon formed against me shall और prosper. कोई भी अधिकार, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध काम नहीं कर सकता। I am strong in the Lord और मैं शक्तिशाली हूँ and the power of his might. और परमेश्वर की शक्ति मेरे साथ। Greater is he that's inside of me और वह शक्ति बहुत ही बड़ा है मेरे जीवन। than he that is in the world. और जो उस दुनिया में है, Greater is he that's in me. और बहुत बड़ा मेरे जीवन में है। The power of the Holy Spirit वो पवित्र आत्मा की जो शक्ति है dwells inside me. अब मेरे अंदर में निवास करती है। Jesus gave me all power. अब यीशु ने मुझे वो सारा अधिकार दिया। The power is given to me by Jesus. क्योंकि जो शक्ति है यीशु के द्वारा हमें दी गई है। One of our dear friends have picked us up from the railway station. What's his name, brother Mia? Nitesh. Do you know Nitesh? नितेश को जानते हैं क्या? वो ब्रदर यहीं पे हैं। He's there. Nitesh, where are you? He is sitting there. Hey, I was hiding in the pillar, bhaiya. Nitesh was the one who drove us everywhere. और वही जो है मुझे सब जगह लेके आए हैं। Very soon, Shadi.com, you will see his name. बहुत जल्दी शादी होने वाली है उनकी। Because he's escape. So I told him, must get married, okay? और वो क्या है, वो शादी करने जाएंगे। So he's driving us around. और वो हमें सारी जगहों में लेके जा रहे हैं। Thank God for his goodness. उसके अच्छाई के लिए हम धन्यवाद देते But हैं। he's got a sticker in front of the car. और उनके कार के ऊपर में एक स्टिकर लगा हुआ है। What is the sticker, bhaiya? और स्टिकर में क्या लगा है? CG, yeah. छत्तीसगढ़ शासन उनके कार में जो है स्टिकर लगी हुई है। Okay. So he is parking in different places, no problem.
और वो कहीं भी पार्क कर सकते हैं क्योंकि उसके गाड़ी के ऊपर में जो स्टिकर लगा है वो छत्तीसगढ़ शासन का है। No parking, he's saying government and he's parking. और जहाँ पे नो पार्किंग का वहां भी वो पार्क कर सकते हैं। Why? क्यों? Authority. क्योंकि उनके पास अधिकार है। You don't have any sticker, आपके पास किसी प्रकार का कोई स्टिकर नहीं है, but God has given you a name. लेकिन परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया है, The name of Jesus. और यीशु का नाम। Every knee shall bow, और सभी के घुटने टिकेंगे, every tongue shall और confess सभी के जबान that confess करेंगे। Jesus Christ is the Lord, और यीशु मसीह ही परमेश्वर है, to the glory of the Father. और परमेश्वर की महिमा। Hallelujah. But for this authority to work, और इस अथॉरिटी को काम करने के लिए you must be under His authority. आपको उनके अंदर में रहने की जरूरत है। All of us like to use the name of Jesus. और हम सभी चाहते हैं कि यीशु का नाम का इस्तेमाल करें। In the Bible, बाइबल कहती there's है, a story of a family called the sons of Sceva. और एक कहानी के बारे में बाइबल कहती है इसकीवा के They बारे saw a demon possessed person में। और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, and they said, in the name of Jesus. और उन्होंने कहा यीशु के नाम से। I don't know, but Paul, in the name, Paul uses that name. और मैं नहीं जानता लेकिन वो पॉल जो है उसको इस्तेमाल करते थे। Get out from here. और यहाँ से बाहर चले जा। The devil said, शैतान कहते हैं, Paul, I know. पॉल को मैं जानता हूँ, Paul, I know, because dangerous fellow. Paul. मैं जानता हूँ कि बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है पॉल। Jesus, don't even talk about him. I'm already shaking. और यीशु के बारे में बात नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी घबरा रहा हूँ। And they said, who are you? और वो कहते हैं कि तुम कौन हो? The devil asked the same thing today. और शैतान वही चीज आज In the पूछता है name of Jesus. यीशु के नाम में। Correct, but who are you? लेकिन आप कौन हैं? Are you under authority? क्या आप उस अधिकार के नीचे में हैं? Are you under his authority? क्या आप उसके अधिकार के नीचे में हैं? Is he the Lord of your life? और क्या वो परमेश्वर का जीवन आसान है? But if you're not under his lordship, और यदि आप उसके नीचे में नहीं हैं and you say in the name of Jesus, और आप कहते हैं यीशु के नाम से, the Bible says the devil beat him so badly बाइबल कहती है कि शैतान ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा and left him running only with underwear. और उनको छोड़ा सिर्फ कुछ कपड़े में। Even that kapade was not there, but I'm being decent. वो कपड़ा भी नहीं था। Now you read your Bible. आप बाइबल पढ़ते हैं तो पता होगा। Don't show your authority in Jesus' name without being under authority. आप अपने अधिकार को ऐसा ना दिखाएं, जब तक आप उसके अंडर में नहीं है तब तक उस अधिकार को ना दिखाएं। We read two verses in the book of 1 Corinthians chapter number 15. हमने 2 वचनों को पढ़ा कुरिन्थियों के पत्री 15 में से। Let's read one more verse. एक और वचन को हम पढ़ने Two पाएंगे। verses I showed you if Christ were not risen. मैंने 2 वचन में बताया कि यदि यीशु मसीह जीवित नहीं है, But all of you now get ready to read in Hindi verse number 20. और हम सभी रेडी होंगे उस वचन 20 को पढ़ने के लिए। Now Christ अब यीशु is risen. वो जीवित है, If Christ not risen 2 times, और यदि 2 बार यीशु नहीं जीवित हुए, but now he says no, Christ has risen. और यह इस बार कहती है कि यीशु जीवित हो उठे हैं, That means sin has got no power over you. और अब जो है पाप हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते, Our preaching has got power. और हमारा जो प्रचार करना उसमें शक्ति आती The है, gospel has got power. और उस सुसमाचार में शक्ति है। Did you understand that? आप समझ पाते हैं? If he didn't die, then no power. और यदि वो नहीं मरे होते तो हमारे पास शक्ति नहीं He होती, didn't rise again, no power. और यदि वो जीवित नहीं उठते तो But शक्ति नहीं होती। because he rose again, और जब वो जीवित हो उठे हैं, the preaching of the cross, there is power. और अब उस प्रचार का, उस क्रूस के प्रचार में शक्ति है। The